नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है जेडी स्टेट फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। और दोस्तों, हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर एक घोड़ा, 3 घोड़ियाँ और एक बच्ची दिखाई थी भाई, जिसमें हमने आपको एक घोड़ा दिखाया था भाई परम सुंदर करके, जिसका बाप है भाई अति सुंदर। इस घोड़े की कवरिंग चालू है सर के फार्म पर, और इस जो घोड़े की कवरिंग फीस है वो 51,000 रुपये रखी है। किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी मैट करानी हो तो आप अपनी घोड़ी मैट भी करा सकते हैं। इसके अलावा भाई हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर पट्टेदार, रानी, जारा, एक बच्ची मोनालिसा, ऐसे करके भाई हमने आपको 4-5 एनिमल दिखाए थे। तो किसी भी भाई ने अगर जेडी स्टड फॉर्म का पार्ट फर्स्ट नहीं देखा हो तो आप भाई पार्ट फर्स्ट जाकर भी देख सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर भी हम आपको 2-3 घोड़ी और एक बच्ची दिखाने वाले हैं। तो सर, अगर हम बात करें लोगों को, पहले नंबर पे जो बच्ची दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस बच्ची का? इस बच्ची का नाम भाई राधा है। राधा। हाँ जी। और कौन है सर राधा का बाप? राधा का बाप एक एमपी में है, बादल घोड़ा। बादल घोड़ा। जाखोड़ा बाजी लाइन का है ये। ओके। और अगर माँ की बात करें सर? माँ का भाई नहीं पता, माँ अनोन थी। माँ अननोन थी। हाँ जी। क्या उम्र है सर राधा की? राधा की 14 महीने है भाई। 14 महीने। हाँ जी। और अगर बात करें हाइट में कितनी होगी? हाइट में भाई 60 के लमसम, 61-60 के लमसम। 60-61 के लमसम। लमसम। और मार्किंग में सर? मार्किंग में 2 बराबर के पैर सफेद है, माथे पटा है। तो आप कहाँ से लेके आए थे सर राधा को? ये मैंने पुष्कर मेले से ली थी भाई। पिछले पुष्कर मेले से? हाँ जी। तो कहाँ से ली थी? किसान से ली थी, कैसे ली थी? भाई एक बंदा है, उससे ली थी। ज्यादा तो कोई वो था नहीं, मेले में चलते फिरते था तो सौदा बन गया। बच्ची पसंद आ रही थी, उससे ले ली थी ये। तो सर, मेले के जो एनिमल जैसे अपन लेते हैं, बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि खराब भी एनिमल आ जाते हैं भाई तो आप मेले में कैसे जांच परख करते हो कि भाई ये एनिमल अच्छा है, साफ सुथरा है, या बंदे की कैसे पहचान करते हो, या फिर उसका फ़ोन नंबर, एड्रेस वगैरह ले लेते हो? कैसे क्या करते हो? बंदे का एड्रेस भी है, फोन नंबर भी है। समीर खान नाम है उस बंदे का, उससे पास से ली थी। उससे पास से 2-3 पशु ले चुका हूँ मैं। अच्छा। हाँ, अपने साथ तो ऐसा कभी बेचारे ने कहा ना, जो बताता यानी है एक आपका भरोसा बन गया है। भरोसा सा बन रहा है। जो भी बताता है वो साफ सुथरी बात बताता है। हम्म। ठीक है, और उस पे ही विश्वास तो करना पड़ता है भाई साहब, कहीं ना कहीं तो। पर सर, कभी कभार जैसे विश्वास घोड़ा लाइन में और जो घोड़ा वाले हैं, आपको क्या लगता है कितने % भरोसा करना चाहिए और कितने % सच, यानी कि शक करना चाहिए? भाई शक करे तो 100% भी शक करो, और विश्वास करो तो भी 100% कर लो। अच्छा, दोनों 100% करना है? दोनों 100% करो। अगर किसी ना किसी चीज पे तो विश्वास करना ही पड़ेगा। अगर घोड़ा लाइन में जाना है तो कुछ ना कुछ तो सहन करना ही पड़ेगा, नहीं तो वो ये फिर वही बात रहेगी, फिर अपना डीएनए का पशु लो। और दोनों चीजें मेरे को लगता है कि आपको कुछ ना कुछ सिखा के जरूर जाएगी। दोनों चीजों में कुछ अगर गलत हुआ तो भी सीखोगे। सीखोगे, और जायज हुआ जब भी सीखेंगे। बाकी ये कि बस अपनी सावधानी, अपना बचाव है, अपना कुल बचाव है। मिला। बाकी सर, अगर हम बात करें लोगों को, दूसरे नंबर पे जो घोड़ी दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? इसका नाम काजल है। काजल। हाँ और जी। कौन है सर काजल का बाप? भाई इसके बाप का तो मैंने पता नहीं, मेरा एक दोस्त है, उसकी ये मेरे पास घोड़ी है। अच्छा। हाँ जी। और उम्र में कितनी होगी सर काजल? उम्र में ये 18-19 साल, 20 साल के लमसम में हो सकती है भाई। इसका पूरा मेरे को पता नहीं। ये किसी ने इस फार्म पे छोड़ रखी थी, इसकी हालत खराब बहुत हो रही थी। तो आप क्यों ले आए? फिर मेरे पास उसने, भाई ने भिजवा दी। उसके बाद में मेरे फार्म पे है 3-4 महीने से। अच्छा। अब थोड़ी सी कंडीशन बढ़िया हो गई है इसकी। पहले ये ऐसे ही घूम रही थी, उसके फार्म पे से कोई नुकसान हो गया था, घोड़ा का मर गया था, बच्चा मर गया था, एक घोड़ी तो आप मर। यानी सेवा करने के हिसाब से? हाँ, मेरे पास मित्रता में आई हुई है। तो सर, जैसे आपके फार्म पे इतने भी एनिमल हमने शूट करे, अगर देखा जाए तो इस मौसम के हिसाब से सारे एनिमलों की कंडीशन टॉप क्लास है। तो मेरे को लगता है कि साल भर आपके घोड़ों की क्या कंडीशन रहती होगी, ये लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो क्या डाइट वगैरह में क्या देते हो, और क्या सुबह से शाम तक की आपका प्लान रहता है घोड़ा? डाइट में तो ये अपना नॉर्मल डाइट रहती है, और एक हिंदुस्तान की फीड है, वो डालते हैं हम। तो क्या फायदा है हिंदुस्तान की फीड डालने का, या फिर आपने क्या असर देखा? भाई असर में तो देखो 100 का 100 रिजल्ट तो किसी चीज़ में आता ही नहीं है। किसी की मैं कहूँ आज अगर उस चीज़ का ये बेनिफिट है, तो मेरे को किसी का ना तो किसी का प्रचार करना है, ना किसी का वो करना है। लेकिन मेरे को अच्छी लगी और मेरे पशु में सूट हो रही है तो मैं खिला रहा हूँ। लेकिन वैसे और फीडों से मेरे को कुछ दम लगा फीड में। कितना टाइम हो गया आपको हिंदुस्तान फीड देते हुए? मेरे को 5-6 महीने से मैं फीड चालू कर रखी है मैंने। अभी भी चालू है? हाँ, मेरे पास चालू है।
बिल्कुल। तो आप जैसे बच्चों को, घोड़े को, घोड़ियों को, सबों को फीड देते हो? फीड भी देते हैं और अपना दाना भी देते हैं हम कुछ। दाना भी देते हो? हाँ जी। बाकी सर वैसे जैसे घोड़ा घोड़ियों का वैसे क्या प्लान रहता है आपके, जैसे लंजिंग वगैरह का या फिर खुर्रा ब्रूस है, डेली नहलाना, एक जैसे रूटीन रहता है ना, तो क्या रूटीन रहता है घोड़ा रूटीन घोड़ियों ये है भाई, सुबह मॉर्निंग में पहले तो इनको थोड़ा दाना दिया जाएगा, फिर पानी पिलाने के बाद में खुर्रा बुरुस होगा, फिर दोबारा से दाना डाला जाएगा 10-11 बजे लग। का? बिल्कुल। अपना नॉर्मल रूटीन रहता है। 3 बार दाना देते हैं हम, सुबह दोपहर शाम। 3 बार का हमारे दाना देने का रूटीन है। पानी 3-4 बार पिलाते हैं। पानी अपने हाथों से पिलाते हैं, ना किसी के विश्वास करते। पहले पानी पिलाओ सुबह, फिर दाना डालो, फिर पानी पिलाओ। पानी की ही ज़रूरत होती है घोड़े को सब में ज़्यादा। यानी पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। कमी नहीं होनी चाहिए घोड़े में। बाकी सर कितने बंदे हैं अभी आपके फार्म पे जो घोड़ों को देखते हैं? मेरे पास 4 बंदे हैं भाई साहब। 4 बंदे? हाँ जी। ये 9 घोड़ा घोड़ी में 4 बंदे हैं? हाँ जी। जो ज़्यादा नहीं रख रखे आपने 4 बंदे? भाई मेरे पास कुछ गाय भैंसों का भी डेयरी है, तो मैं अपने वो भी रखता हूँ, तो उसमें भी है मेरे बंदे। तो वो घोड़े भी देख लेते हैं? हाँ, वो घोड़े भी देख लेते हैं, दोनों चीज़ में मेरी हेल्प कर देते हैं। बिल्कुल। बाकी आपको भी बंदों की प्रॉब्लम आती है सर? भाई बंदों की प्रॉब्लम तो सबको आती है, बंदे के ऊपर ही ये काम है। बंदा चला जाता है तो बड़ा मुश्किल होता है। मान के चलो आपके फार्म से बंदा भाग गया, फिर ओनर की क्या हालत होती है? बहुत बुरी हालत हो जाती है फिर तो। सुबह कभी हुआ आपके साथ ऐसा हुआ है भाई, काफी बार हुआ है। तो क्या क्या होता है, जैसे बंदा चला गया फिर क्या लोड आता है सबसे पहले लोड दिमाग क्या, फिर तो नहाना धोना खाना पीना सब कुछ छूट जाता है। फिर तो घोड़ों में ही रहना रहता है, उन्हीं में दाना पानी। इतने घोड़ों से तो फुर्सत ही नहीं मिलती पशुओं से। पे? फिर कभी तो जैसे दोस्त यार मित्र आते तो वो कहते कि यार मोनू भाई क्या हालत बना ली तुमने, यार क्या काम में लग गए तुम? भाई कहने वाले तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं प्रदीप भाई। देखते हैं तो अब इनको घोड़े की तो भाई लीद भी डालनी पड़ती है। जब अगर नौकर भागता है तो कहने वाले तो कहते भी हैं, पर क्या है, इसकी चस्का ऐसा है घोड़े का, ये छूटता नहीं है। कभी कोशिश करी वैसे छुटाने की चस्का? ना भाई, कभी भी कोशिश नहीं की मेरे तो, बल्कि ये दोनों बच्चों को और लग गया भाई। अच्छा। हाँ। यानी आपके तो यानी रोग फैल रहा है? ये रोग हमारा तीसरी क्या, मैं शायद भगवान अगर राजी खुशी रहा है तो चौथी पीढ़ी में भी रहेगा। 3 पीढ़ी तो हो गई, चौथी पीढ़ी में भी भगवान चाहे तो रहेंगे घोड़ा घोड़ी। चलो मेरा लगा है शौक छूटना भी नहीं चाहिए, अच्छा शौक है। और भाई चलो आपकी 3 पीढ़ी से रख रहे तो भाई ये अगर मेंटेन रहेगा तो बहुत अच्छी बात है भाई। आगे जाके माने चलो आपकी 6वीं 7वीं पीढ़ी होगी, वो कह तो सकती है भाई हमारी 6वीं पीढ़ी ने भी, मैं 6वीं पीढ़ी हूँ। भाई मेरी तो तमन्ना है कि ये रखे, इनके लिए भगवान की दया से किसी चीज़ की कमी ना रखे तो इनकी मर्जी है, वरना रखना तो चाहिए घोड़ा। बिल्कुल। भाई सर इस घोड़ी के बारे में बाकी और कोई डिटेल बच्चों के बारे में ऐसा कुछ है? भाई मेरे पास इसकी कोई डिटेल नहीं बस है। ये कि आपके पास में ये डिटेल है कि आपने इसकी सेवा करी और ये तंदुरुस्त हो गई। तंदुरुस्त हो गई, इसकी बुरी कंडीशन थी, मेरे पास आई। ये पहली कई फार्मों पे घूम चुकी थी, मतलब इतनी बुरी कंडीशन हो गई थी कि घोड़ी अगर महीना 2 महीना वहाँ रह जाए तो मर भी सकती थी ये। चलो मेरे को लगता है फिर भगवान भी दुआ देगा। हाँ। और घोड़ी भी भाई जी गई। मेरे को लगता है कि मरते हुए जानवर को अगर बचा लो तो उससे बड़ी बात तो क्या हो सकती है घोड़े भाई अब ये तो हमारा सेवा करने का फर्ज था, हम सेवा कर रहे हैं, वो और जो कुछ देना है ऊपर वाले ने करना है। की। बाकी सर अगर बात करें हम तीसरे नंबर पे लोगों को एक घोड़ी दिखाने वाले, इसका क्या नाम है? इसका बेला नाम है भाई। बेला। बेला। और कौन है सर इसका बाप? ये अली किलर लाइन की है। और माँ के बारे में है कोई डिटेल? भाई ये मेरे एक दोस्त ने ली थी, राकेश चेयरमैन ने। बिल्कुल। राकेश के पास से मैंने ली, राकेश लेके आया था देवेंद्र प्रधान हरिद्वार से। बिल्कुल। इसका पूरा डिटेल है, पर मेरे को इसकी ज़्यादा कर मेरे को दिमाग में नहीं है इसके नाम बाप का। अभी और नहीं ली है क्या आपने? हाँ, मेरे को नहीं ली है। बिल्कुल। बाकी उम्र में कितनी होगी सर बेला? उम्र में 5-5.5 साल की होगी है। और हाइट में सर? हाइट में 63 है जी। 63 है। हाँ। बाकी मार्किंग? मार्किंग 3 पैर सफ़ेद है और माथे पटा है। बाकी कोई बच्चा वगैरह दिया सर इसने? हाँ, इसने अब बच्चा दे रखा है। किस घोड़े से? इसने प्रधान साहब से बच्चा दे रखा है। कितनी उम्र का है बच्चा? बच्चा आज मेरे ख्याल से 10-11 दिन का हो गया। 10-11 दिन का हो गया। हाँ जी। बाकी सर अगर बात करें जैसे इस फील्ड में नए लोग भी आपको पता है खूब आ रहे हैं भर भर के, हाँ जी। तो आपके हिसाब से देखो वैसे तो नए लोग आज के टाइम में बहुत चतुर चालाक हैं, और नए लोगों को अगर कोई सही सलाह दे तो वो मानते भी नहीं है, गलत सलाह वो खूब मानते हैं। बाकी जब भी जो लोग चाहते हैं वास्तव में सलाह लेना, तो आप उनको क्या सजेस्ट करते हो, किस तरीके से उनको अपनी शुरुआत करनी चाहिए जिससे उनका शौक भी मेंटेन रहे
और वो 2 पैसे कमा भी सके? भाई साहब देखो, पहले तो नए आदमी ने बड़ी घोड़ी लेनी चाहिए, प्रेग्नेंट घोड़ी लेनी चाहिए, क्योंकि उसको साल में बेनिफिट मिलेगा। बड़ी घोड़ी लेगा तो उसमें इतनी केयर की ज़रूरत नहीं होती, और छोटे बच्चे में केयर की ज़्यादा ज़रूरत होती है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और नया आदमी इतनी धमाल नहीं कर सकता, जो भी बच्चा छोटा बच्चा लेता है ना, उससे इतनी केयर नहीं हो पाती। लेकिन पता नहीं, पब्लिक को समझाते समझाते हम तो कहते कहते वो हो गए कि बड़ी घोड़ी ले, और पर फिर भी नए आदमी जाके बच्चे में बढ़ेगा। बच्चा नए आदमी को, मेरे को ऐसा भी लगता है, उनको ऐसा लगता है छोटा जानवर लेंगे तो सस्ता आएगा। हाँ, पर ऐसा नहीं है, बल्कि अच्छी चीज़ तो कभी भी मंदी नहीं होती भाई, ये सब सोचने की बात है प्रदीप भाई। अगर मंदी चीज़ मिल जाएगी, अच्छी चीज़ तो किसी भी टाइम कोई मंदी नहीं है। लेकिन बड़ी घोड़ी लेगा तो उसको साल में बेनिफिट भी होगा। अगर छोटा बच्चा ले लिया, कोई अनहोनी होगी तो उसका शौक वहीं ख़त्म हो जाएगा। और मेरे को लगता है कि बड़ी घोड़ी से उसके 3 प्रॉफिट होंगे। हाँ जी। एक तो बच्चा भी ले सकता है, हाँ, शौक भी पूरा कर सकता है, और और अपनी राइडिंग भी कर का सकता है, और कल को बच्चा आए तो वो बेच भी सकता है। पर मेरे को लगता है कि छोटे बच्चे को तो उसको पालना तो आता नहीं है। पालना आता अब नहीं है। इंसान का तो बच्चा है नहीं। हाँ, फिर उसके साथ में कुछ ना कुछ ऐसे कई दोस्त है, मैंने काफ़ी बार कईयों से कही भाई मत लो, बड़ी घोड़ी लो, फिर भी उनने ली घोड़ी, बच्चे ले लिए, उनके अनहोनी होगी। अभी 2-3 ऐसे प्रेजेंट में बंदे जिनने घोड़ियाँ रखनी छोड़ दी। पर वो ये है कि सर आप उनको पहले समझा रहे हो ना। हाँ, अगर जी। एक चीज बाद में समझाओगे तो समझ में आ जाएगी। हाँ, बाद में अब समझने लग गए बंदे, अब बड़ी घोड़ियों की तरफ जाने लगे हैं। 1-2 जो भी जानकार है, जिससे भी कहा है, पर फिर भी नहीं मानते भाई साहब। नया बंदा पता नहीं बच्चे में क्या इंटरेस्ट रखता है, कि वो छोटा है। ये नहीं होता कि छोटे बच्चे को घोड़े का सांप का खिलाना होता है। छोटे बच्चे में पता नहीं कब चोट लगे, उसको ना तो किसी चीज़ का डर का वो होता है, ना किसी चीज़ का भय होता है। वो कभी भी टूट सकता है, कभी फूट सकता है। लेकिन बड़ी घोड़ी में फिर भी बना रहता है बैलेंस, समझदारी रहती है, नॉलेज आ जाती है चलने की, टहलने की। बच्चे को तो सब कुछ सिखाना पड़ता है, नया बंदा कैसे सिखा पाएगा। पर ये है कि नया बंदा सस्ते के चक्कर में मेरे को लगता सस्ते है कि के बच्चा चक्कर में चला जाता है, फिर ओवर फीडिंग करेगा उसके साथ। वो चाहेगा जल्दी जुबान हो जाए, फिर उसके साथ अनहोनी होगी, फिर वो डिमोटिवेट हो जाता है। डिमोटिवेट होता है, उनका शौक वहीं की वहीं ख़त्म हो जाता है। तो भाई जो भी लोग इस फील्ड में आ रहे हैं, तो वो सबसे पहले तो जानकारी लें, और जानकारी के बाद में फिर घोड़ा घोड़ी रखना स्टार्ट करें तो बेहतर होगा भाई। हाँ जी। बाकी सर हम लोगों को एक चौथे नंबर पे नुकरी घोड़ी दिखाने वाले हैं। क्या नाम है इसका? इसका नाम कबूतरी है भाई। कबूतरी? हाँ जी। बाकी सर यार नुकरी घोड़ी, आपने इसका नाम कबूतरी क्यों रख दिया? भाई वैसे ही शौक में वैसे ही रख दिया इसका नाम, और मन में था बस बैठे बैठे रख देते नाम। कोई इनका पतरा तो निकलवाना ना पड़ता है, पंडित जी से बूझना है। क्या आधार कार्ड बनवाया कि नहीं बनवाया घोड़ा घोड़ियों का? आधार कार्ड सब घोड़ियों का है, सबों का? सबका डीएनए मिलेगा मेरे फार्म पे। क्यों बिना डीएनए के नहीं रखते? ना, मैं जो भी है डीएनए जरूर कराता हूँ, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में तो भाई आने वाले को जब भी कुछ दिखाओगे तो बिकेगा, वरना प्रूफ तो करना पड़ेगा पशु के बारे में। क्यों जबान पे भरोसा नहीं करेगा वो? भाई जुबान पे भरोसे करने वाले 10% रह रहे हैं, लेकिन भरोसा क्या इसमें काम नहीं रह रहा। मेन बात है, अगर जेन्युइनिटी हर चीज़ में होगी ना तो दिखेगा तो बिकेगा भाई। अगर चीज़ सामने होगी, सामने डीएनए करा भाई, तेरे को ये लग रहा है तो घोड़े का भी माँ का भी डीएनए है, तो फिर उसमें तो दिक्कत ही नहीं आएगी। बाकी कबूतरी का कौन है बाप सर, है कोई डिटेल? भाई ये पुष्कर मेले से ली गई थी, मेरे ये पड़ोस में मानेसर गांव है, वहाँ से उस भाई ने ली थी, उसके पास से मैंने ली है। कितनी उम्र की होगी सर कबूतरी? ये भाई 8-9 साल की घोड़ी हो चुकी है। और हाइट में कितनी होगी सर? हाइट में 67 के लवे है भाई ये। 67? हाँ। बाकी कोई बच्चा वगैरह दिया आपके पास? हाँ, मेरे बच्ची दी थी, अभी मैंने बच्ची सेल कर दी, अभी कोई 6-7 महीने पहले बच्ची इसकी सेल कर दी थी। अब प्रेग्नेंट कराई थी, पर फिलहाल टाइम खाली है। खाली है? हाँ जी। बाकी मेरे को लगता है घोड़ी का साइज वाइज काफी साइज बड़ा है, पर मैंने ये घोड़ी सेल कर रखी है भाई साहब। अच्छा, सेल कर दी है? हाँ, ये घोड़ी सेल कर रखी है मैंने। कहाँ दे दी? कौन ये से भी स्टेट अपने में? पास में ही अपने कति खास बंदा है, उसको दी है मैंने। बाकी आपके एरिया में मारवाड़ी का कितना स्कोप है? मारवाड़ी का अपने एरिया में मतलब हम गिनती चुनती के 2-3 फार्म है जो मारवाड़ी रखते हैं। वैसे नुकरी का ज्यादा चलन है अपने यहाँ। नुकरी का ज्यादा चलन? हाँ जी। बाकी जैसे भाई साहब घोड़ा मार्केट में एक ये भी प्रथा है कि एक दूसरे की टांग खींचो और राज्य करो, इसके सपोर्ट में क्या कहना चाहोगे? इससे फायदा है कि नुकसान है? भाई टांग खींचने से तो देख होना ना प्रदीप भाई कुछ भी। किसी की जिसका होना वो है, जिसकी किस्मत में जो होगा वो होगा। ना तो किसी को फालतू मिलना है, ना किसी के जाना है। लेकिन पता नहीं
पब्लिक को उस चीज़ में क्या इंटरेस्ट मिलता है वो जाने। अपनी तो ना काऊ से दोस्ती ना काऊ से बैर, अपने तो सबसे तो राम राम है ना, हमने किसी से वो पढ़ना, अपने पशु से प्रेम है, फालतू झंझट में पढ़ना ही नहीं है इस चक्कर में। बस ये कि अपने पशु की सेवा करो, सेवा अच्छी करो, अच्छी तरह रखो, जो चीज़ दिखेगी तो बिकेगी, वरना फिर वो नहीं है। चीज़ को डमाड़ो मत, तो केयर तो कितनी अच्छी चीज़ ले आओ, आप केयर नहीं करोगे तो वो भी खत्म और हो मेरे को जाएगी। लगता है कि वैसे घोड़े वाले घोड़ों को देव पुत्र बताते, सूर्य पुत्र बताते, पता नहीं कौन कौन सा पुत्र बताते, फिर उसके बाद में बुरा किसी का बिकने वाला होता है तो उसमें कमी निकाल के उसकी डील कैंसिल करा देते हैं। भाई तो ये मेरे को हो सकता है कल को ये चीज़ आपके साथ में भी तो हो सकती है भाई। भाई होगी तो देखी जाएगी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर जो चीज़ बिकनी होगी, जो सौदे में क्वालिटी होगी वो बिकेगा, कोई कुछ भी लगा लो, फिर उसमें कितनी भी टांग फंसाए कितनी कोई। भी टांग फंसा लो, अगर चीज़ में क्वालिटी है ना तो बिकेगी चीज़। पर आज के टाइम में भाई साहब कोई चीज़ 19 है हाँ। और कोई चीज़ 20 है, तो मेरे को लगता है कि बहुत सी बार मैंने देखा है वो 19 वाली चीज़ बिकती ही नहीं है। भाई अच्छी चीज के वायर तो बहुत है, अच्छी चीज लेने वाले घने हैं, लेकिन ऐसा भी है कईयों ने कलेक्शन करने के चक्कर में 25-25 घोड़ियां बांध रखी है, पर उनमें क्वालिटी नहीं है। वह एक पता नहीं उनको कलेक्शन करने की ज़्यादा वो होती है, फिर उनकी केयर नहीं होती, फिर वो डूबते हैं, फिर वो फार्म को बदनाम, घोड़ा घोड़ी को बदनाम करते हैं। वैसे आपको क्या लगता है घोड़ा घोड़ी किसी भी आदमी को अगर दिल से सेवा करे तो घाटा दे के जाते होंगे? भाई मेरे को तो घाटा दिया ना, और किसी का पता हो, मैं तो किसी का बता सकता नहीं भाई। अपना ही बताना, दूसरे का तो हाँ, क्या बता मैं सकते दूसरे हो? का कुछ, मेरे को तो आज लग कोई घाटा हुआ नहीं है भाई। और अनहोनी तो भाई साहब ऐसा नहीं है कि मैं कोई ऐसा हूँ कि धरती पे मेरे पास साथ अनहोनी ना हो, मेरे साथ भी ये पशु मरे भी है, बच्चे बच्ची भी मरे हैं, ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ हुआ है। पर अच्छा भी हुआ होगा ना? अच्छा भी हुआ है, बुरे के साथ बुरा हुआ है तो भगवान ने उसके साथ डबल अच्छा भी किया है। बिल्कुल। और मेरे लगे आदमी को अगर बुरा ध्यान रहता तो अच्छा जो भगवान करता है वो भी याद वो रखना भी याद चाहिए। रहता है, अच्छा ज्यादा याद आता है, बुरा को भुला देता है, अच्छाई जब आती है तो बुराई को भुला देती है भाई साहब। बिल्कुल। बाकी ये है भाई, आपसे मेरे को एक चीज़ सीखने को मिली कि भाई अपने पशुओं की सेवा करो, फालतू किसी से ज़्यादा झंझट नहीं रखने का, सबों से रामा श्यामा हाँ, रखो। रामा श्यामा रखो, क्यों किसी के बीच में पड़ो भाई साहब। ये पशु के चक्कर में दुश्मनी रखनी में मैं तो उसकी मूर्खता समझता हूँ। क्यों करते हैं पब्लिक, वो उनकी धारणा है, जो भी करना है वो करेगा, करने वाला का तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन जो भी करना है दिल खोल के करो, किसी को मतलब किसी के दबाव में मत काम करो। मैं तो दबाव में किसी के में करता नहीं, मेरी चीज़ अच्छी है तो मेरी अच्छी दिखेगी, बुरी है तो मेरी बुरी दिखेगी। मैं तो साफ सुथरी बात कहने से कोई वो नहीं है। और मुझे लगता है आप वीडियो में भी साफ सुथरा ही बोल रहे हो। हाँ, जो मैंने कहा है वो उसमें कोई वो नहीं है। मेरे जो जैसे पशु है वैसी ही मैं बात करता हूँ। फालतू मेरे को ना तो किसी को अगर भाई मेरे को आज ही सेल करना है, मेरे को तो मेरे लिए तो आज ही डीलिंग ज़रूरी है। हाँ, मेरे पास सामान हर चीज़ बिक्री का रहता है, लेकिन मैं ये नहीं है तगाजा का, जल्दीबाजी भी नहीं मेरे है को यानी जो कोई जल्दीबाजी नहीं है। यानी कि ऐसे बोल सकते हैं कि आपके घोड़े आपके ऊपर कोई बोझ नहीं है। बोझ नहीं है मेरे ऊपर। बिल्कुल। बाकी सर अगर कोई बंदा अगर चाय लेना तो है यानी कि हाँ, सेल के हिसाब से। सेल में है भाई साहब। बाकी कबूतरी को छोड़ के नहीं, उसको रानी घोड़ी को छोड़ के एक और रानी एक आपने कबूतरी भी सेल कर दी है ना? कबूतरी घोड़ी सेल कर दी है। और बाकी एक जो भी एनिमल आप बंदा लेना चाहे हाँ तो आ सकता है। हाँ, कबूतरी घोड़ी सेल कर रखी है, और एक रानी को छोड़ के और सब चीज़ मेरे पास, घोड़ा है, घोड़ी है, बच्चे हैं, सब सेल में है। बाकी भाई साहब पुष्कर मेले ले जाने वाले हो घोड़ा घोड़ी इस बार? हाँ, पुष्कर मेला लेके जाएंगे भाई साहब। चलो भाई साहब बिल्कुल। बाकी जो भी लोग भाई मेरे को लगता है कि मोनू भाई से मिलना चाहे तो पुष्कर मेले में मोनू भाई आ रहे हैं, तो वहाँ पे भी आप मोनू भाई से मिल सकते हो। मेरे को लगता है कि घोड़ा लाइन में साफ सुथरा और सटीक बोलने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है। भाई साहब मैंने अपनी एम्बुलेंस भी बना ली है। अच्छा, बना ली है? हाँ, अच्छा, अब मेरी आ गई? एम्बुलेंस आने वाली हो रही है, इस 30 तारीख को मैं ले आऊँगा। अच्छा, टाटा की गाड़ी पे बना यानी रखी है। पुष्कर मेले से पहले ही आ जाएगी? पहले ले आऊँगा, डबल जोड़े की एम्बुलेंस बनवाई है टाटा 712 पे, बिल्कुल। और ब्लू स्टोन वालों से बनवाई है। कितने घोड़े की? 2 घोड़े की? 2 घोड़े की बनवाई है भाई साहब। बिल्कुल। बाकी अपनी सर लोकेशन क्या पड़ती है? गुड़गाम। अपनी ये मैन IMT मानेसर है, लोकेशन सेक्टर गांव आता है अपना, कांकरोला गांव पड़ता है, और सेक्टर 86 में आता है। बाकी ये है कि भाई दिल्ली या आसपास के जो भी लोग सर के नज़दीक के हो, अगर आपको भाई मेले के लिए एम्बुलेंस बुक करनी हो तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल रहे 10 होंगे। तारीख के बाद में मेरे पास में गाड़ी अवेलेबल हो जाएगी। और बाकी ये है कि भाई 10 तारीख के बाद में गाड़ी आ जाएगी तो हम कोशिश करेंगे सर का एक वीडियो बना के भी अपलोड कर दें,
तो जिससे आपको और भी सावधानी हो जाए और आप भी गाड़ी देख हाँ, सके भाई। गाड़ी आ लेगी मेरे पास 10 तारीख चलो ओके, थैंक यू मोनू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू भाई मेरे साहब। को लगता है कि साफ सीधी और सटीक बात बोलने वाले लोग कम मिलते हैं, बाकी बात में यानी कि जैसे गुब्बारे में हवा भरने वाले लोग भी बहुत मिलते हैं। भाई बातों में भरने से कुछ नहीं होता, दिखाना पड़ता है, माल देखना, माल ही बिकता है प्रदीप भाई, बातों से किसी का पेट नहीं भरता। अगर घोड़ा घोड़ी में दम होगा ना, वो ही आके घोड़ा घोड़ी लेगा। अगर अच्छी चीज होगी, बात करने में मैं बात तो कर दूं कुछ, और मेरे पास कोई आए कल आके क्या बोलेगा, फिर मैं कहाँ बढ़ूंगा जाके हैं? चलो सर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा सर बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू भाई।